जैसा कि आप सभी ने टाइम टेबल में देख लिया है कि आपका जो ग्रह विज्ञान का पेपर है, ग्रह विज्ञान कक्षा 10, ग्रह विज्ञान कक्षा 10 का पेपर कब है? यह 26 मार्च। कब? 26 मार्च सन 2022। दिन कौन सा है? इस दिन आपका पड़ेगा शनिवार। शनिवार के दिन ग्रह विज्ञान का पेपर है। शनिवार 26 मार्च 2022 दिन शनिवार को आपका ग्रह विज्ञान का पेपर है। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रह विज्ञान के टॉप 10 प्रश्नों को बताने वाला हूं, टॉप 10 प्रश्नों को कराने वाला हूं। और इसके पहले के वीडियो में मैंने ग्रह विज्ञान के टॉप 10 प्रश्न करवाए हैं जो आपकी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। और अब आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 का यूपी बोर्ड के द्वारा टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 26 मार्च 2022 को ग्रह विज्ञान का पेपर है और 24 मार्च बृहस्पतिवार को हिंदी विषय का पेपर है। मैंने आपको वीडियो के द्वारा सब कुछ एक एक चीज बता दी है, आप वीडियो देख सकते हैं। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मैंने वीडियो के द्वारा उपलब्ध करा दिया है कि आपका किस विषय का पेपर किस डेट यानी किस दिनांक को और किस दिन को है, तो आप देख सकते हैं वीडियो। और अब मैं आपको बताऊंगा ग्रह विज्ञान के टॉप 10 प्रश्नों को 2022 26 मार्च दिन शनिवार को टारगेट करते हुए। अब मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा वीडियोज के माध्यम से जो आपकी 26 मार्च 2022 दिन शनिवार के पेपर में आने वाले हैं, जिन प्रश्नों की आपके पेपर में आने की 100% संभावना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज का पहला प्रश्न है जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। मृदु जल एवं कठोर जल में क्या अंतर है? मृदु जल एवं कठोर जल में क्या अंतर है? उत्तर क्या हो जाएगा? मृदु जल पीने में मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। जो मृदु जल होता है वह पीने में मीठा एवं स्वादिष्ट लगता है, जबकि कठोर जल पीने में खारा व भारी होता है, जैसे समुद्र का जल। जबकि जो कठोर जल होता है वह पीने में खारा यानी नमकीन और भारी होता है। बिल्कुल आसान है उत्तर इस प्रश्न का, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं, शरीर में पानी का क्या कार्य है? शरीर में पानी का क्या कार्य है या जीवन में पानी का क्या महत्व है? तो यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर क्या हो जाएगा? जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने, पाचन क्रिया, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समान बनाए रखने, रक्त को तरल बनाए रखने के लिए, अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल उपयोगी है। जल का क्या महत्व है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए? कहा जाता है कि जल ही क्या है? जीवन है। जल ही जीवन है। यदि जल नहीं तो हमारा या जीवित किसी भी जीवित प्राणी का जीवन नहीं हो सकता। जल ही जीवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? उत्तर हो जाएगा हैजा। कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है बहुविकल्पी के रूप में। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हैजा रोग जो है जल के द्वारा फैलता है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विब्रियो कालेरा के द्वारा, जो एक जीवाणु है उसके द्वारा हैजा रोग फैल जाता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। अशुद्ध जल के द्वारा कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? आपको उन रोगों के नाम लिखना है, नाम बताना है। जल द्वारा फैलने वाले रोग
टाइफाइड, हैजा, पेचिस, अतिसार तथा पीलिया आदि हैं। अशुद्ध जल के द्वारा टाइफाइड, हैजा, पेचिस, अतिसार और पीलिया रोग फैल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रश्न लगातार पूछा जाता रहा है। प्रश्न क्या है? निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण क्या है? उत्तर हो जाएगा किसी भी कारण से शरीर में जल की कमी हो जाना निर्जलीकरण है। किसी भी कारण से जब हमारे शरीर में जल की यानी पानी की कमी हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे डायरिया में बार बार दस्त होने से निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कि यदि हमें डायरिया हो जाता है तो बार बार दस्त होता है, जिस कारण शरीर में निर्जलीकरण अर्थात पानी की कमी हो जाती है। और अतिसार के साथ निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। अतः शरीर में आवश्यक जल की मात्रा में कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शरीर में आवश्यक मात्रा जो होनी चाहिए जल की, यदि उसकी कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न आ जाता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और निर्जलीकरण क्या है? यह तो लगातार परीक्षाओं में आता रहा है। और अगला प्रश्न है यहां पर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन? उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे। यदि बहुविकल्पी आता है यह प्रश्न, तब आप विकल्प टिक क्या करेंगे? पेड़ पौधे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो उत्तर हो जाएगा गैस। गैस के द्वारा प्रदूषण से बचा जा सकता है, इसलिए गैस का प्रयोग करते रहना चाहिए। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के इस वीडियो का, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। यहां आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला विकल्प है वाहनों के हॉर्न, दूसरा है सायरन, तीसरा है लाउड स्पीकर और चौथा है इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? वाहनों के हॉर्न भी हैं, सायरन के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है और लाउड स्पीकर के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के कारण ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो मैंने आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान के टॉप 10 प्रश्नों को बताया है, जो आपकी 26 मार्च 2022 दिन शनिवार के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के मैं आपको टॉप 10 प्रश्नों को आगे भी कराऊंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करना है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। और आपका पहला पेपर 24 मार्च दिन बृहस्पतिवार को, जो कि हिंदी विषय का पेपर है। और हिंदी विषय की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।